बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में हम आपके साथ यूनिट नंबर 6, क्या नाम है यूनिट नंबर 6 का, केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग, इसकी जो रीडिंग है वो कुछ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। फिर आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं इसकी रीडिंग की होंगी, देन एक्सरसाइज। इस तरह से हमारी जो है ये सीरीज़ चलती रहेगी, तो आपने इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। सब बच्चे पेज नंबर 78 को ओपन कर लें। इन ग्रेड 7th क्लास में यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन टर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of one or more pure substance into different pure substances। 7th क्लास में हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी? ज़ाहरी लुक जो इंसान की होती है वो फिजिकल है, और जो केमिकल है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आ जाता है, जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हैं या आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, इसके अलावा वेन्स हैं, ये सारी इनमें अगर चेंजेस आ जाए तो हम कहीं केमिकल चेंज हुआ है। अगर आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है वो फिज़िकल चेंज में आ जाता है। और फिज़िकल और केमिकल चेंजेस की वजह से एक ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट में बदलता हुआ नज़र आए, ये सारी चीज़ें हमने किस क्लास में पढ़ी? क्लास 7 के अंदर। दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इस इल्म के ज़रिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग ऑल अराउंड अस एंड इन आवर बॉडी। बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अ प्लांट नीड शुगर फॉर इट्स ग्रोथ। प्लांट प्रिपेयर दिस शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पौधे जो है उसको शुगर की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना उसका कद बढ़ सके या ये उसकी ग्रोथ हो सके, वो एक प्रॉपर अच्छे हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो सके। तो ये जो पौधे हैं ये शुगर कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो है ना, इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन होता है, ये समझ लें, और उसके रिजल्ट में शुगर हासिल होती है। ठीक है, और ये सारा काम किसकी मौजूदगी में होता है? सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। प्लांट यूज दिस शुगर इन बिल्डिंग अप देयर स्ट्रक्चर एंड मैनी कंपाउंड्स फॉर अवर अस। अच्छा, वो कह रहे हैं पौधे जो हैं वो शुगर का इस्तेमाल करते हैं अपने आप की ग्रोथ के लिए, जैसे पत्तों की ग्रोथ के लिए या अपने जो है रूट्स की ग्रोथ के लिए, और बहुत सारी जगहों पर इस शुगर का इस्तेमाल होता है। Our bodies get useful compounds from plants and convert them into useful compounds for their growth। वो कह रहे हैं हमारी जो बॉडी है वो इस किसी भी स्पेसिफिक पौधे को खाकर, ये जब हम पौधों को ईट करते हैं, जैसे हम ग्रीन प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, उनको ईट करने के बाद, उन्हें खाने के बाद हमारे उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, हमारी हड्डियों की ग्रोथ अच्छी होती है और भी बहुत सारी चीज़ों पर अच्छा असर आता है। दिस मीन्स अवर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वजूद है वो कहीं ना कहीं मुनहसिर है इन केमिकल रिएक्शंस पर। अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू लाइटन अप अ मैच स्टिक। क्या होता है जब आप कोई तिल्ली जलाते हैं? इट बर्न्स, वो जलने लगती है, एंड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऐश की शक्ल में बदलना शुरू हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ मैच स्टिक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऐश इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीली का जलते हुए जो है ना, जिस टाइम वो जलती है उस टाइम उसका बदलना कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऐश की शक्ल में, यानी ये कह लें कि राख की शक्ल में, इसे ये तीनों चीज़ें किस वजह से होते हैं? ये होती हैं केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में। अ केमिकल चेंज इज रेफर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। तो हम किसी भी चेंज जो कि केमिकली चेंज है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। Whenever a chemical reaction occur, new substance are formed। जब भी देखें आप कहीं भी कि क्या कोई रिएक्शन हुआ है तो उसकी शक्ल, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो जिस चीज़ के अंदर रिएक्शन हुआ है उसकी शक्ल बदल जाती है। So we can define a chemical reaction as the conversion of a substance into new substances। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरी सब्सटेंस की दूसरी शक्ल में बदल के कोई नया सब्सटेंस बन जाना, वो केमिकल रिएक्शन कहला रहा है।
हाउ डू वी नो वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? हाउ कैन यू टेल दिस हैज़ हैपन्ड? अच्छा, आप किस तरह से रिकोगनाइज कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसमें वो किस तरह से हुआ है? तो आप रिकोगनाइज उसकी चेंजेस की वजह से कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट में केमिकल चेंज आया है तो इसका मतलब सिंपल है कि उसमें रिएक्शन हुआ है, और वो भी कौन सा? केमिकल, फिजिकल रिएक्शन नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम ये डू यू नो भी पढ़ लेते हैं। When you cut an apple, जब आप एक सेब काटते हैं and place it in air, it turns brown after some time. तो हवा में आप इसको काट के सेब को अगर छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद उसका रंग इस तरह से चेंज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका जो रंग है वो बदल गया है। आयरन प्रेजेंट इन एप्पल कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। वो कह रहे हैं सेब के अंदर जो कि जिसमें आयरन की मिकदार मौजूद होती है, आयरन जो है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एक नई सब्सटेंस बनाता है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जो कि येलोइश ब्राउन कलर में होता है। ये वाला, ये देखिए लाइट ग्रीन पहले आयरन था, फिर बाद में येलो ब्राउन हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।